हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हरिओम अग्रवाल आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं मेरे जीनियस मैथ्स क्लासेस में। और फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे थे 9th क्लास की मैथमेटिक्स में चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। उस नंबर सिस्टम में हमने प्रश्नावली 1.2 1.3 यहाँ तक पढ़ ली थी और फिर उसके आगे के हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे आज। तो आज हम 4 एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हैं, एग्जाम्पल 11, 12, 13 और 14। तो बहुत ही ध्यान से आपको समझना है क्योंकि ये सारे जो एग्जाम्पल है इन्हीं पे बेस फिर आपकी आगे की प्रश्नावली रहने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और अपने जितने भी फ्रेंड्स है, भाई बहन है, उनके साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। एग्जाम्पल 11 क्या है कि जांच कीजिए कि, देखिए अब क्या जांच करनी है। एक तो ये संख्या, ये संख्या, ये और ये 4 संख्याएं दे रखी है। ठीक है, 7√5, 7/√5, √2 + 21 और π-2। अब क्या जांच करनी है कि ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं या नहीं है। क्या जांच करनी है, इन चारों संख्याओं को हमें चेक करना है कि ये इर्रेशनल नंबर हैं या फिर नहीं है। अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्व करेंगे अपन। पहली संख्या देखिए 7√5। इसमें क्या होगा देखिए चलिए डायरेक्टली लिख लीजिए आप। √5 क्या है देखिए, चूंकि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इसलिए क्या होगा, इसका 7 गुना। देखिए ये 7 क्या हो रहा है, √5 से यहां गुना हो रहा है। ठीक है, और हमने पढ़ा था पिछली क्लासों में, क्या पढ़ा था कि जैसे कोई भी अपरिमेय संख्या है, कोई भी अपरिमेय संख्या है, उसे हम किसी भी संख्या से गुणा करें, सॉरी, कोई भी अपरिमेय संख्या है उसको आप किसी भी संख्या से गुणा करोगे। संख्या कौन सी, पूर्णांक। कौन सी संख्या, पूर्णांक। यदि आप अपरिमेय संख्या को किसी पूर्णांक से गुणा करोगे तो वापस से वो क्या बनेगी, अपरिमेय ही बनेगी। यदि आप इस अपरिमेय संख्या को किसी भी पूर्णांक संख्या से क्या दोगे, भाग दोगे। x क्या है यहाँ पे, पूर्णांक। तो अगर गुणा करोगे तब अपरिमेय आएगी और भाग दोगे तो भी अपरिमेय आएगी। यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, यदि कोई अपरिमेय संख्या है उसमें अगर आप कोई पूर्णांक संख्या जोड़ोगे तब भी बनने वाली संख्या क्या बनेगी, अपरिमेय बनेगी। यदि आप किसी अपरिमेय संख्या में कोई पूर्णांक संख्या घटाओगे, क्या करोगे, घटाओगे, तब भी वो संख्या क्या बनेगी, अपरिमेय संख्या बनेगी। ठीक है, तो देखिए अपने इस सवाल में भी क्या था, √5 अपरिमेय संख्या है, हम जानते हैं। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था अंडर वाली संख्या अगर वो पूर्ण वर्ग नहीं बन रही, जैसे अगर 5 की जगह यहाँ 4 होता तो 4 तो क्या है, 4 तो पूर्ण वर्ग बन रहा है, किसका, 2 का। इसलिए इस तरह की पूर्ण वर्ग बनने वाली संख्या को हम नहीं लेते। तो √5 क्या है, अपरिमेय है। अब ये 7 से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है, और 7 क्या है, पूर्णांक, हम जानते हैं। तो कौन सा फैक्टर बन गया, ये वाला, कि अपरिमेय संख्या किसी पूर्णांक से गुणा हो रही है तो क्या बनेगी, अपरिमेय बनेगी। तो ये वाली भी क्या हो जाएगी, √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √5 का 7 गुणा यानी कि 7√5, ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, सेकंड देखिए 7/5, 5 कौन सा, √ वाला। तो हमने भी क्या पढ़ा था, किसी अपरिमेय संख्या में अगर आप पूर्णांक का भाग देते हैं तब क्या बनता है, अपरिमेय बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पूर्णांक तो है नहीं तो क्या करेंगे, हम इसको ऊपर नीचे अपरिमेय संख्या से
कौन सी, √5 से गुणा कर देंगे। तो देखिए क्या बनेगा, ऊपर तो देखिए दोनों गुणा होके क्या बन जाएंगे 7 √5 और बटा में देखिए √5 और √5। जब दो अंडर रूट वाली संख्याएं गुणा होती है तो आपको पता है क्या होता है, अंडर रूट हट जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए 5 और 5 गुणा होगा तो कितना बन जाएगा 25, और 25 पे अंडर रूट लग जाएगा, और 25 का अंडर रूट हम जानते हैं क्या होता है कि 25 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है किसका, 5 का। मतलब 5 को 5 से गुणा करते हैं तो 25 आता है, इसलिए 25 के ऊपर जब अंडर रूट लगेगा तो क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। तो देखिए ये वाली अपरिमेय हम पहले लिख चुके हैं कि 7 √5 क्या है, अपरिमेय है। तो अब इस अपरिमेय संख्या में हम किसका भाग दे रहे हैं, पूर्णांक का। 5 पूर्णांक है तो पूर्णांक का भाग दे रहे हैं, तो फाइनली जो संख्या बनेगी वो भी क्या बन जाएगी, वो भी अपरिमेय बन जाएगी। ठीक है, अगला वाला देखिए √2, ये ऑलरेडी क्या है, परिमेय है, और इस अपरिमेय है। अपरिमेय में हमने क्या जोड़ रखा है, एक पूर्णांक संख्या जोड़ रखी 21। तो अभी हमारा थर्ड वाला फॉर्मूला क्या था कि अपरिमेय संख्या में अगर आप कोई पूर्णांक जोड़ते हो तो फाइनली कौन सी बनती है, अपरिमेय बनती है। तो ये क्या हो रहा है, अपरिमेय संख्या में क्या जोड़ा जा रहा है, अपरिमेय संख्या में हमने क्या जोड़ा, पूर्णांक जोड़ा, तो वापस फाइनली क्या बन जाएगी, अपरिमेय बन जाएगी। यानी कि ये पूरी संख्या क्या हो गई, ये अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, अगला देखिए π-2, π-2। अब इसमें देखिए हमें पता है पाई क्या है, ऑलरेडी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जब हमने अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन पढ़ी थी तब हमने क्या पढ़ा था कि ऐसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है वो अपरिमेय होती, तथा जो p/q के रूप में नहीं लिखी जाती वो अपरिमेय होती है, और अंडर रूट वाली संख्याएं जिन भी संख्याओं पे अंडर रूट लगा होता है वो अपरिमेय होती। साथ में एक और संख्या थी, कौन सी, पाई। ये पाई क्या है, अपरिमेय होती है। ठीक है, अगर पाई इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में, कि ये पाई इसी फॉर्म में है, ठीक है, तो ये अपरिमेय है। और अगर ये पाई इस फॉर्म में है, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती, 22/7 माना जाता है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू अगर 22/7 लिखी हुई है तो फिर ये क्या बन गया, p/q बन गया। तब इसको अपरिमेय नहीं मानेंगे, तब ये क्या हो जाएगी, ये परिमेय हो जाएगी। और अगर ये पाई के रूप में है तब इसको हम अपरिमेय मानेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए ये जो पाई है ये तो क्या है, अपरिमेय है, क्या है, अपरिमेय है। और इस अपरिमेय में से हम घटा रहे हैं, क्या घटा रहे हैं, 2, मतलब एक पूर्णांक संख्या घटा रहे हैं। तो इसमें हमारा चौथा फॉर्मूला काम आएगा। देखो कि किसी भी अपरिमेय संख्या में से अगर आप पूर्णांक घटाते हो तो फाइनली क्या बनती है, अपरिमेय संख्या बनती है। तो इसमें से पूर्णांक हमने घटाया, तो पूर्णांक घटाएंगे तो फाइनली क्या बन जाएगी, वो संख्या भी अपरिमेय बन जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये इनटू करना मतलब गुणा, भाग, प्लस और माइनस। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं बढ़ता हूं अगले वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, नोट करिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 12 आपके सामने है। क्या कह रहा है एग्जाम्पल 12, 2 √2 प्लस 5 √3 और √2 माइनस 3 √3 को जोड़िए। इन दोनों संख्याओं को जोड़ना। देखिए पहली संख्या तो ये और दूसरी संख्या ये। घबराना मत, कह रहे बाप रे ये कैसी संख्या है अभी। ठीक है, तो बहुत इजी है। देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए नॉर्मल क्या तरीका होता है, आप कैसे जोड़ते हो कि जैसे मान लो 5,000 है, फिर आपके पास 2,000 है, इनको अगर आप जोड़ते हो तो ऐसे प्लस लगाते हो, 0 में 0 जोड़ दिया, 0 में 0, 0 में 0, 5 में 2 जोड़ दिया, 7, ऐसे जोड़ते हो ना। तो बिल्कुल ये भी वैसा ही तरीका है। ठीक है, देखिए अब कैसे होगा वैसा तरीका। पहली संख्या क्या है, 2 √2 प्लस 5 √3, ये हो गई पहली संख्या। अब हमारे पास है दूसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या है, √2 माइनस 3 √3, ऐसे लाइन बना दी। ठीक है, अब देखिए सपोज करिए कि ये जो √2 है
इसको आप समझ लीजिए जैसे ये रुपए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, रुपए, तो ये भी क्या लिखा हुआ है, रुपए। तो देखना ये क्या बन गया, 2 रुपए और ये है 1 रुपए। तो बताओ 2 रुपए और 1 रुपए मिलकर कितने बनते हैं, 3 रुपए। तो देखो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 3 रुपए। रुपए का मतलब क्या है, ये। तो देखो कितना आसान है, 2 √2 था और यहाँ पे केवल √2 था, तो दोनों ही जुड़कर कितना हो गया, 3 √2। मतलब ये वाला कितना है, √2 2 बार है, और ये √2 कितनी बार है, 1 बार है। तो ये वाला 2 और ये वाला 1, दोनों मिलकर कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, तो 2 √2 प्लस 1 √2, दोनों मिलकर हो गए 3 √2। ठीक है, अब देखिए ये है 5 √3। अब देखिए इसको आप क्या मान लीजिए, रुपया मान लीजिए, तो ये भी रुपया हो गया। 5 √3 मतलब ये रुपया है, तो ये कितना हो गया, 5 रुपया, और ये हो गया 3 रुपया। तो देखिए 5 रुपया में से 3 रुपया अगर जाएगा, माइनस करेंगे, 5 रुपया में से 3 रुपया माइनस करेंगे तो कितना आता है, 2 रुपया। तो आप बना दीजिए 2 और ये रुपया। रुपया का मतलब क्या, यहाँ पे रुपया का मतलब है 3 के ऊपर √। ठीक है, बस ये इजी है। तो हमारी संख्या फाइनली क्या बन गई, उत्तर क्या हो गया आपका, 3 √2 प्लस 2 √3। ये आपका आंसर हो गया। ये गोले गोले मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताए हैं। ठीक है, बाकी आपको ऐसा ही करना है। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 क्या कह रहा है कि 6 √5 को 2 √5 से क्या करना है, गुणा करना है। कर दीजिए गुणा, बहुत इजी है। देखिए 6 √5, इसको आपको गुणा करना है 2 √5 से। देखिए तो जो जिससे गुणा होता है वो उसी से गुणा हो जाता है, गुणा का ये नियम है। तो देखिए 6 किससे गुणा हो जाएगा, 2 से, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। तो 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी कितना हो गया, 12 हो गया। अब देखिए √5 और √5 ये दोनों बच गए, √5 और एक और √5। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, जब √5 से गुणा होके वापस क्या बन रहा था, 5 बन रहा था। ठीक है, तो ये तो हो गया 12, और √5 और √5 गुणा होके कितना हो गया, 5। तो क्या ये सही है, क्या नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों अंडर वाले थे, इन दोनों को अंडर वाले थे, और ये पूर्णांक संख्या है, तो इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ। इसका मतलब यहाँ पे किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। लेकिन अब अगर यहाँ आप गुणा का चिन्ह नहीं लगाओगे तो ये 125 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 125। इसलिए अब यहाँ पे गुणा का चिन्ह आपको लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये वाले अलग टाइप की संख्या थी और ये वाली अलग टाइप की थी, तो ये दोनों मिलकर 5 बना है। इसलिए अब यहाँ गुणा का चिन्ह बना देंगे, तो फिर 12 5 से गुणा होकर कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 12 पंजे 60, 12 5 जा 60। ये आपका एग्जाम्पल 13 हो गया। अगर कुछ समझ में आपको नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट में लिखना, फिर भी मैं एक बार आपको और समझा देता हूँ। देखिए 6 √5 था, उसको गुणा करना था 2 √5 से। तो देखिए यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, मतलब यहाँ भी गुणा है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, मतलब यहाँ भी गुणा है। ठीक है, तो 6 गुणा √5 गुणा 2 गुणा √5, तो 6 और 2 ये तो गुणा हो गए 12 हो गए, फिर √5 और √5 ये दोनों गुणा होके 5 बन गए, फिर 12 और 5 गुणा होके 60 बन गए। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके। मैं बढ़ता हूँ अगले एग्जाम्पल पे। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपने इसको शेयर नहीं किया है तो वीडियो को आप एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए मैं अगला सवाल लिखता हूँ। अब देखिए आप एग्जाम्पल 14। एग्जाम्पल 14 क्या कह रहा है कि 8 √15 को 2 √3 से भाग दीजिए। ठीक है, अब इस बार क्या करना, आपको भाग देना, इसमें इसका भाग देना। ठीक है, तो 8 √15 इसको आपको भाग देना किससे, 2 √3 से। अब देखिए ये दोनों एक जैसी है तो इनका भाग आपस में जाएगा, और ये दोनों एक जैसी है तो इनका भाग आपस में जाएगा। तो देखिए 2 का भाग 8 में दे देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 चौके 8, कितने बार चला गया, 4 बार। अब देखिए इनका भाग अभी आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अगली स्टेप में आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों मिलकर तो बन गए 4। अब देखिए अब क्या करेंगे, 15 और 3 इनको भाग देने के लिए इस 15 के टुकड़े कर देंगे। बताइए 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 3 पंजे 15। ठीक है, 3 और 5, तो इस √15 को हम लिख देंगे
3 × 5, क्या लिख दिया 3 × 5, ठीक है। अब ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, √3 अलग हो जाएगा और √5 अलग हो जाएगा, और बटा में क्या है अपने पास √3। तो देखिए √3 का भाग √3 में चला गया एक बार। अब क्या बच गया हमारे पास 4 बचा और इधर √5 बचा। तो हमारा आंसर क्या हो गया 4 √5। क्या किया हमने, इस संख्या में इसका भाग देना था तो दोनों को बटा में लिखा, तो 8 में 2 का भाग दिया तो 4 बार 4 आ गया। फिर इस 15 को √3 से भाग देना था, इसलिए 15 के टुकड़े कर दिए, 3 × 5, दोनों टुकड़े अलग अलग हो गए, और बटा में जो √3 था उस √3 से √3 कट गया, मतलब एक बार भाग चला गया, और गुणा में एक लिखते ही नहीं है, तो ये वाला √5 बच के 4 √5 आंसर बन गया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और जो भी क्वेरी आपको आती है, कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में जरूर लिखें, ताकि मैं अगले वीडियो में उसको सॉल्व करवा सकूं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।